आज हम लोग पैनल में यूज़ होने वाली सहायक सामग्रियों के बारे में देखने वाले हैं। एक वीडियो पहले भी आप लोगों के लिए बनाया गया है जो 33/11 सब स्टेशन में यूज़ होने वाली पैनल की कुछ सामग्रियों को उसमें बताया गया है। आज हम कुछ और सहायक सामग्रियों को देखने वाले हैं जिससे कि आप लोग उनके बारे में समझ सकें और उनको देख सकें, जिससे कि भविष्य में उनके बारे में जब कभी भी आपसे पूछा जाए या उनके उपयोग की ज़रूरत पड़े तो आप उसको अच्छे से कर सकें। तो अब हम लोग कुछ सहायक सामग्रियों को देखने वाले हैं। सहायक सामग्रियों में जो एक ज़रूरी सहायक सामग्री होती है वह होती है लग। इंग्लिश में इसको लक्स बोला जाता है। यह केबल के सिरे पर उपयोग की जाने वाली एक सहायक सामग्री है। आप देख सकते हैं कि हमने इस केबल के दोनों सिरे पर लग का यूज किया है। लग के माध्यम से हम अपने जॉइंट को जहाँ पे हमें टर्मिनल में कसना रहता है, हम ज़्यादा उसको मजबूती प्रदान कर पाते हैं और वायर निकलने की संभावना इसमें बहुत कम हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ दो प्रकार की लग हमने एग्जाम्पल के लिए रखी हैं, जिसमें से एक ओ प्रकार की है, जिसमें से एक ये ओ प्रकार की लग है और दूसरी यह यू प्रकार की लग है। दोनों लग हैं। और यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो एक देखिए, एक स्विच में हमने इस लग को कस के देखा है, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम इसकी जगह पर एक वायर को कसते तो वो शेप नहीं होता। जो हमारी अगली सहायक सामग्री है वह है लिमिट स्विच। यह स्विच कुछ समय के लिए किसी परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने के लिए हम उपयोग करते हैं। यह जनरली ऑफ कंडीशन में होती है। जब हमें कुछ समय के लिए किसी परिपथ को ऑन करना रहता है तो आप इसमें यह इसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल हैं। जब हमें किसी परिपथ को कुछ समय के लिए ऑन करना रहता है तो हम इसको इस प्रकार से पुश कर देते हैं। यह अभी ऑन हो चुकी है और छोड़ने पर यह ऑफ हो जाती है। यह एक विशेष पर्पस के लिए बनाई जाने वाली स्विच है और इसको लिमिट स्विच बोला जाता है। यह इलेक्ट्रिक बेल जो आपके घर के बाहर लगी होती है उसी के लगभग कार्य करती है। वह भी हम प्रेस जब तक करके रखते हैं घंटी रिंग करती है और छोड़ देने पर जो हमारी अलार्म है वह बंद हो जाती है। जो हमारी अगली सहायक सामग्री है वह है टर्मिनल कनेक्टर। जो कनेक्टर होता है वह दो वायर को जोड़ने वाला होता है। यह जॉइंट की अपेक्षा वायर को ज़्यादा स्थायी जोड़ प्रदान करता है। यह आप देख सकते हैं कि हमने एक फैन का कनेक्टर लिया है जिसमें फेस यहाँ से आता है और पंखे में निकल जाता है और यहाँ से न्यूट्रल वायर आता है और जो पंखे में आगे जाके जुड़ जाते हैं। यह एक कनेक्टर है। यह 2 से 8 वायर को एक साथ जोड़ने या इससे अधिक संख्या भी हो सकती है। जो लो वोल्टेज पर हम पीवीसी प्रकार के या बैकेलाइट प्रकार के कनेक्टर यूज करते हैं, लेकिन जब हाई वोल्टेज की बात आती है तो वहाँ हम चीनी मिट्टी से बने हुए कनेक्टर प्रयोग करते हैं, जो हमने आपको एक दूसरा वीडियो है सहायक सामग्री उसमें दिखाया है। हम आपको इसका यूज़ दिखाते हैं कि किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह एक प्रकार की डिवाइस है। इसमें कनेक्टर का यूज जो वायर आए हुए हैं और वायर को जाने के लिए यहाँ पर हम कनेक्टर का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यह 3 वायर वाला कनेक्टर है और यह 4 वायर वाला कनेक्टर है, जिसमें हम आउटपुट सप्लाई या इनपुट सप्लाई के रूप में यहाँ जो टर्मिनल हैं इन पर वायर को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह कनेक्टर होता है। हम आवश्यकतानुसार कनेक्टर के आकार एवं वायर की संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। सहायक सामग्री में जो हमारा अगली सहायक सामग्री है वह है ग्रोमेट। यह एक प्रकार की रबर टाइप नुमा सहायक सामग्री होती है जिसमें एक खांचा भी बना होता है। हम इसका यूज
किसी भी उपकरण से इनपुट वायर या आउटपुट वायर को उपकरण के अंदर ले जाने या बाहर निकालने के लिए करते हैं, जिससे कि वह वायर डिवाइस की बॉडी में घिसकर कटे ना या उपकरण की बॉडी से आसानी से निकाल हम उसको सकें, और बार बार उपयोग करने पर वह वायर में घिसावट ना हो या वह वायर कटे ना, उसके लिए हम ग्रोमेट का यूज़ करते हैं। यहाँ एक डिवाइस में हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि जो एक इनपुट वायर है इस डिवाइस का, यह ग्रोमेट के माध्यम से अंदर ले जाने के लिए हमने यहाँ पर ग्रोमेट का यूज़ किया है। और अलग अलग डिवाइस में या उपकरण में अलग अलग प्रकार की ग्रोमेट हम यूज़ करते हैं, अलग अलग आकार की ग्रोमेट यूज़ करते हैं, और वायर को एक लंबे समय तक उपयोग करने के लिए हम ग्रोमेट का यूज़ उपकरण आदि में करते हैं। सहायक सामग्री में जो हमारी अगली सहायक सामग्री है वह है क्लिप्स। यह आप सभी लोगों ने देखी होंगी। इनका यूज किसी भी टर्मिनल को कुछ समय के लिए जोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं, और कार्य हो जाने के बाद पुनः क्लिप प्रेस करके हम परिपथ को वहाँ से हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए टेस्टर है या एक टर्मिनल है, इससे हमको किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना है तो हम इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर देंगे, और हमारा वर्क हो जाने के बाद इस प्रकार से हम इसको हटाकर अलग कर देते हैं। यह क्लिप्स हैं। जो हमारी अगली सहायक सामग्री है वह है स्लीव। यह आप सभी लोगों ने देखी होगी। क्यों? जब बाइंडिंग की जाती है किसी भी मोटर, पंखे, या जब दो वायरों को सेपरेट करना होता है, वहाँ पर हम स्लीव का यूज करते हैं। स्लीव एक बहुत उपयोगी सहायक सामग्री है। यह अनेक जगह पर अनेक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे दो वायर को सेपरेट करने के लिए, किसी जॉइंट को कवर करने के लिए, किसी सिंगल वायर को टर्मिनल से निकालने के लिए, और यहाँ देखिए एक आईसी में इसका यूज़ भी किया गया है। इस प्रकार से भी हम दो वायर को एक साथ उपकरण से बाहर निकालने के लिए भी हम कभी कभी स्लीव का यूज़ करते हैं। यह वायर को सुरक्षित रखने, जॉइंट को सेपरेट करने आदि के उपयोग में ली जाती है। जो हमारी अगली सहायक सामग्री है वह है केबल टाई, या हिंदी में केबल बंधक फीता। इसका यूज़ हम बहुत सारे वायरों को जब पैनल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसके लिए हम केबल टाई का यूज़ करते हैं। यह बहुत उपयोगी होती है। इससे जो वायर हैं वह अपने स्थान पर बने रहते हैं और उनके घिसने, खराब होने की संभावना कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलिए बहुत सारे वायर हैं, हमको इनको बांधना है, तो हम इस प्रकार से केबल बंधक टाई की मदद से वायरों को इस प्रकार से बांध के सुरक्षित कर देते हैं, और इसका इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। जो हमारी अगली सहायक सामग्री है वह है फेरूल। फेरूल हैंडल को सपोर्ट करने वाली एक छोटी सी युक्ति है जो हैंडल को ख़राब होने से बचाती है। साथ ही साथ हैंडल में जो भी हमने टूल्स लगाया है उसको मजबूती प्रदान करता है। आप इनको फेरूल नहीं समझना। इसमें जो हैंडल के बाद यह जो धातु की एक छोटी सी युक्ति लगी है यहाँ से यहाँ तक, इसको फेरूल बोला जाता है। यह अलग अलग प्रकार एवं अलग अलग आकार में आपको देखने को मिलेगी। इसमें यह भाग फेरूल है जो हैंडल को मजबूती देने के लिए लगा है। इसमें यह वाला भाग फेरूल है और इसमें यह वाला भाग फेरूल है। यह फेरूल होता है जो टूल्स एवं हैंडल दोनों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है।